बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पूर है। दुष्पूर का अर्थ है एक ऐसी चीज जो कभी पूरी नहीं होती। यहाँ पर एक बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है वह यह है कि बुद्ध यहाँ पर वासना को अच्छी या बुरी नहीं कह रहे हैं। ज़्यादातर लोग बुद्ध को सुनते वक्त यही गलती करते हैं। वे एक पक्ष को पकड़ लेते हैं जिसके कारण वे बुद्ध को समझ नहीं पाते। गौतम बुद्ध ने यह कभी नहीं कहा कि वासना बुरी है या अच्छी है, क्योंकि अगर आप वासनाओं को बुरा मानोगे तो ना चाहते हुए भी आपका मन हमेशा वासनाओं से घिरा रहेगा। और अगर आप वासनाओं को अच्छा मानोगे तो जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। बुद्ध यहाँ पर एक बहुत ही गहरी बात कह रहे हैं। जो पकड़ गया उसका जीवन इसी क्षण से रूपांतरित हो सकता है। बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पूर है। वासना एक ऐसा बर्तन है जिसे पूरे जीवन भी लगातार भरते रहोगे, वह तब भी खाली का खाली ही रहेगा। तो अब प्रश्न उठता है कि करें क्या? वासनाओं को त्यागें या उन्हें भोगें? इस प्रश्न का उत्तर है ना तो भोगो ना त्यागो, केवल जागो। विस्तार से समझिए। जिस चेतना में आप किसी वासना को पूरा करने में लगे हैं, उस चेतना के साथ आप उस वासना को त्याग नहीं सकते या उससे ऊपर नहीं उठ सकते। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अश्लीलता चलती रहती है। वह हर समय अश्लील विचारों से घिरा रहता है। अब वह किसी को सुनने के बाद यह सोचता है कि वह काम वासना को त्याग देगा, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि जिस चेतना में उसने कोई आदत विकसित करी वह उस चेतना में उस आदत को नहीं छोड़ सकता या उससे ऊपर नहीं उठ सकता। परंतु एक तरीका है, अगर उसे अपनी आदत की व्यर्थता नजर आ जाए तो वह उस आदत से ऊपर उठ सकता है। और सरल शब्दों में समझना चाहते हैं तो बुद्ध के जीवन की इस घटना से समझिए। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैंने अपने जीवन में हर वो काम किया जिससे मुझे लगता था कि मुझे खुशी मिलेगी। खुशी मिली भी, परंतु वह क्षणिक थी। मैं अपनी सभी वासनाओं को पूरा करता रहा, हमेशा काम वासना में लिप्त रहा, पर पता नहीं क्यों भीतर अभी भी कोई खालीपन है। कुछ ऐसा है जो अधूरा है। मुझे यह तो समझ आ गया है कि जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा था वे व्यर्थ हैं। वे मेरे भीतर की कमी को पूरा नहीं कर सकती, परंतु मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस खालीपन को कैसे भरूं। बुद्ध कहते हैं, बाहर बहुत खोज लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ। वह व्यक्ति पूछता है, भीतर की ओर कैसे मुड़ा जाता है? भीतर मुड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा? गौतम बुद्ध कहते हैं, पहली शर्त तो यही है कि तुम्हें बाहरी वासनाओं की व्यर्थता नजर आ जाए। दूसरी शर्त है कि तुम यह समझ जाओ कि जीवन तुम्हारे पास
केवल इसी क्षण है। अगले क्षण जीवन होगा या नहीं यह निश्चित नहीं है। इसलिए इस बात को स्वीकार लो कि जीवन इसी क्षण है। जो भी करना है अभी करना है। तीसरी शर्त है ध्यान। इन तीनों शर्तों को स्वीकार लो, तुम्हारे भीतर की ओर मुड़ने की यात्रा शुरू हो जाएगी। अब इस वीडियो के अंत तक ज़्यादातर लोगों ने यह तय कर लिया होगा कि अब वे अपनी सभी वासनाओं को त्याग देंगे और सच्ची खुशी को पा लेंगे। परंतु इस पूरी वीडियो में यह बात कही ही नहीं गई है कि अपनी वासनाओं को त्याग दो, क्योंकि वासना का अर्थ सिर्फ काम वासना नहीं है। वासना का अर्थ है इच्छा। इस वीडियो में सिर्फ इतना समझाने का प्रयास किया गया है कि जो वासनाएं हमें लगातार और बार बार दुख दे रही हैं, उनसे ऊपर कैसे उठें। इसके लिए आपको कुछ सूत्र दिए गए हैं। जैसे पहला सूत्र, अपनी चेतना को बढ़ाएं। दूसरा सूत्र, जीवन में जो चीज़ें व्यर्थ हैं उनकी व्यर्थता स्वीकारें। तीसरा सूत्र, वर्तमान में जिएं। चौथा सूत्र, ध्यान करें। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आपके लिए तभी काम की हैं जब आप इन्हें सही तरह से समझेंगे। अंत में कुछ ज़रूरी जानकारी जो आपको देना चाहता हूँ। भविष्य में अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर विज़िट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो लोग लगातार इन वीडियोस को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं, वे हमारे फेसबुक पेज पर भी विजिट करें और वहां भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाने में हमारी मदद करें। 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, तो उसका इंतज़ार करें। धन्यवाद।